ऐसे व्यक्ति के जीवन का कार्यव्रत है ये, जिसने जमीन से आसमान को छुआ है, जिसने सूरज की चमक के बंधनवार सजाए हैं, जिसने हवाओं में जिंदगी की खुशबू फैला दी, जिसने पानी के बूंदों से प्यास का अंगना बुझा दिया। महानदी और इंद्रावती नदियां जिसके पांव पखारती हैं। धान का कटोरा कहा जाने वाला वो प्रदेश है छत्तीसगढ़। इस अंचल की आधी से अधिक आबादी दूर दराज के जंगलों में रहती है। सन 2000 में हुई राज्य की स्थापना के साथ ही यहां तेजी से विकास हुआ है। औद्योगिक विकास ने शहरों को आधुनिकता से चकाचौंध कर दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ दूर दराज के गांवों को नहीं भूला। 3000 से अधिक गांवों में सूरज की चमक से रात का अंधियारा दूर करने वाले एकमात्र संस्थान का नाम है क्रेडा, यानी छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण। बहुत कम समय में सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए क्रेडा आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, उसका श्रेय जाता है क्रेडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेंद्र कुमार शुक्ला को। शुक्ला जी से मेरी पहली मुलाकात करीब 35 साल पहले हुई थी, जब एक यंग शैलेंद्र कुमार शुक्ला मेरे पास मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम में ज्वाइन करने आए। लेकिन जैसे जैसे लोग काम करने लगे, तो तुरंत ये मेरे ध्यान में आया कि नई नई चीज करने की इनमें बहुत ललक है। प्रदेश में पहली बार जलकुंभी से बायोगैस बनाने का संयंत्र इनके द्वारा बनाया गया था। तब से मुझे लगा कि हाँ, इस व्यक्ति में कुछ करने का जज्बा है और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, जो अपने आप में एक नया क्षेत्र था, नई नई चीजें किए बगैर कुछ नया हासिल किया जाना संभव ही नहीं था। तो वहीं से मुझे पता चला कि ये आदमी आगे चल के जरूर अपने श्रम से, अपने बुद्धिमत्ता से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। कल्पनाशीलता और निरंतर कुछ नया करने की आकांक्षा के कारण क्रेडा को अनेक पुरस्कार मिले हैं और संस्था ने विश्व में अपनी नई पहचान बनाई है। लेकिन जिन परेशानियों से इनकी शुरुआत हुई थी, वह शायद ही किसी को याद हो। काम के प्रति उनकी निष्ठा, लगन ने उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा। इतने ढेर सारे पुरस्कारों के बीच वो आज तक क्रीड़ा के कठिन दिनों को याद करते हैं। एक बहुत अच्छी मैं आप लोगों के साथ में बात शेयर करूंगा, जो शायद बहुत कम लोगों ने अनुभव किया होगा। कि जब संस्था बनी और मैं उस समय के वित्त मंत्री जी के पास जाकर के मिला, मैंने कहा सर 3 महीने का वेतन देना है और काम करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत होगी। तो उन्होंने साफ कह दिया कि अब विधानसभा के अगले सत्र में ही सप्लीमेंट्री बजट होगा, उसमें प्रावधान रख करके ही आपको राशि दी जा सकती है और कोई दूसरा उपाय नहीं। आप सोचिए, ऑफिशियली हम लोगों के पास में 1 रुपये भी नहीं, अकाउंट खोलना मुश्किल था। तो हम 2 लोग थे, सक्रिय थे, जो मैं था, मेरे साथी ज्ञानी जी थे। हम लोगों ने एक आवेदन मैंने बनाया और आवेदन बना के उस समय के जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड CSEB कहलाता था, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसके चेयरमैन इंजीनियर गोपाल तिवारी थे। उनको मैंने वो आवेदन दिया कि सर हम आपके छोटे भाई हैं, आप कन्वेंशनल में बड़ा काम करते हैं, हम नॉन कन्वेंशनल में थोड़ा छोटा काम करेंगे, तो छोटे भाई को कुछ हेल्प कर दीजिए। और इसके पहले जब वित्त मंत्री से मैंने कहा कि सर यदि आप नहीं दे सकते तो क्या मैं उधार ले सकता हूँ मार्केट से, तो वो हंसने लगे, बोले सरकार में ऐसे होता है क्या कि तुम उधार लोगे, तुमको उधार मिल जाएगा कहीं, मैं सब प्रयास करूँगा। तो बोले तुम प्रयास करो, लेकिन कहीं पर भी ये बात का उल्लेख मत करना कि मैंने तुमको सहमति दी। मैं
नहीं जानता, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ से राशि ला रहे हो, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपत्ति भी नहीं दूंगा। तुम अपने तरीके से जो करना चाहो तुम कर लो। उनको भी लगा कि ये तो संभव ही नहीं है। प्रयास फिर हमने किया। जब इंजीनियर गोपाल तिवारी जी को अपना आवेदन हमने लगाया तो उन्होंने, उनका साहस जो था वो इतना अदम्य, मैं उनको आज भी सैल्यूट करता हूँ जब याद करता हूँ। उन्होंने मेरे उस आवेदन के कोने में लिख दिया कि मेरे तरफ देख के पूछे तुम्हारी संस्था का नाम क्या है। मैंने कहा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय। अरे यार इतना लंबा नहीं, छोटा बोलो, छोटा बोलो। छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल क्या बोल रहे थे तुम? मैंने बोला तो बोले क्रेडा। उन्होंने लिखा ये नाम, उन्होंने दिया। फिर क्रेडा को कितना चाहिए तुमको पैसा? मैंने कहा सर कम से कम 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तत्काल दिए जाएं। खैर वो 20 लाख रुपए का चेक हम लोगों को मिला और इस प्रकार से हमारी क्रेडा ऑर्गेनाइजेशन चल पड़ी। और उस दिन के बाद हम लोगों ने कभी पीछे पलट करके नहीं देखा। क्रेडा में इतना सब कुछ करने का श्रेय जो श्री शुक्ला जी को जाता है। उनके बारे में एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि उन्होंने कभी भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए से हटे नहीं वो पीछे। तो मतलब उनके पास जितने रिसोर्सेज थे या उनके जितने आइडियाज़ थे, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेके एक्सपेरिमेंट करना हो या सप्लायर्स को लेके एक्सपेरिमेंट करना हो या किसी और तरह से प्राइवेट सेक्टर को कैसे इन्वॉल्व करना है उसमें एक्सपेरिमेंट करना हो, तो इन सब को लेके छत्तीसगढ़ एक ऐसा एग्जाम्पल बन गया है जो कि रिन्यूएबल्स में कैसे आगे जाना चाहिए, वो काफ़ी अच्छा है। अब जब कार्यक्रम बनाने की बारी आई, कार्य करने की जब बारी आई, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में हमारी टीम के साथ में हम बैठे, यही एक बात आई कि यार हमारे प्रदेश का एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा समाज आज भी बहुत ही बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। हम लोग इंटरनेट में बैठते हैं और पता नहीं कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ में हम रोज खेलते हैं, काम करते हैं, लेकिन हमारे ही यही भाई, हमारे ही जैसे इंसान इस प्रदेश में आज भी ऐसे रहते हैं जो लकड़ी जला करके और उजाला करते हैं। अभी ये स्थिति आज भी इस छत्तीसगढ़ राज्य में है। और उस समय तो जब हमने काम शुरू किया था तो ऐसे सैकड़ों गांव थे जहां लोग बिजली जानते नहीं थे। जब हम सर्वे करने जाते थे तो लोग हमसे कई बार इतना अटपटा सा सवाल करते थे जब हम कहते थे यहाँ बिजली लगा देंगे, हम स्ट्रीट लाइट लगा देंगे। पूछते थे क्या करेंगे हम इस लाइट का, क्यों लगा रहे हो इसको? उनको इसका उपयोग भी नहीं मालूम था कि इसका कुछ उपयोग होता है बिजली लगाकर। उनको बल्कि ऐसा लगता था कि शाम होने के बाद में आप हमारे को फिर उजाला दे दोगे। हम पूरी दिन इंतजार करते हैं शाम का और आप बोल रहे हो फिर हम उजाला कर देंगे। तो उनको समझाना पड़ता था कि लाइट की उपयोगिता क्या हो सकती है। वहां तक भी हम लोगों ने लोगों के साथ में बैठ करके इंटरेक्ट किया। और जो हमारा कार्यक्रम बाकी प्रदेशों से कुछ अलग रहा, उसमें मुख्य बात यह थी कि हमने लोगों के साथ में जोड़ने का प्रयास किया। हर कार्यक्रम में वहां का स्थानीय जो निवासी है वो हमारे साथ जुड़ा। हम लोगों ने 1400-1500 गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, 1600 ट्राइबल हॉस्टल्स का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, लगभग 300 पुलिस थानों का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, लगभग 500 प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कर दिया, लगभग 50 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स का कर दिया। असंख्य ऐसे संस्थान मैं आपको गिना सकता हूँ निजी क्षेत्र के, शासकीय क्षेत्र के, जिनका इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। लेकिन उसकी खूबी ये रही कि हर जगह वहां का जो स्थानीय व्यक्ति है वही उसको चलाता है। सोलर को नॉर्मली ये ऐसा माना जाता था कि ये कुछ ऐसी तकनीक है जो बड़ी विशेष तकनीक है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसमें हम लोगों ने वहां के स्थानीय व्यक्ति को जोड़ा। आज हर गांव के सिस्टम को चलाने वाला व्यक्ति वहां का लोकल निवासी वो ऑपरेटर है। टेक्नीशियन उसी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति वहां का टेक्नीशियन है। हम लोगों ने भी पूना, नासिक और बॉम्बे से ला करके लोगों को वहां पदस्थ नहीं किया उनकी स्थापना के लिए, उनको चलाने के लिए। ये पूरा काम स्थानीय लोगों को जोड़ करके किया। एक स्कीम हमारी है एनर्जी एक्सेस। इसका उद्देश्य है कि गांव में प्रत्येक घरों में बिजली पहुंचाना और ऊर्जा की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। क्रेडा ने इसको पहले ही करके दिखाया है और इस मॉडल को मैं समझता हूं कि अगर हम लोग इस मॉडल को आगे बढ़ाएं अपने इस मिशन में, तो ये काफ़ी क्रेडा का अच्छा योगदान होगा इसमें। और इसके जो निदेशक हैं श्री एस के शुक्ला जी, वो काफ़ी मतलब उन्होंने अपनी सूझबूझ से और अपनी योजनाओं से इस कार्य को काफ़ी आगे बढ़ाया है। मंत्रालय में बैठने वाले
वहाँ काम करने वाले कितने ही लोग हमसे कई बार ये प्रश्न करते थे, अच्छा सोलर से पंखा चल जाएगा, अच्छा सोलर से कंप्यूटर चल जाएगा। तो हम लोगों ने वहाँ 1 मेगावाट का एक प्लांट लगाया, ये बताने के लिए कि अब आप जहाँ बैठते हैं, जहाँ काम करते हैं, वहाँ की पूरी बिजली सोलर से चल जाती है। ये विश्वास दिलाने के लिए वहाँ पर लगाया। तब से अब तक मैंने ऊर्जा विकास निगम से शुरू ही उस जर्नी को क्रेडा के इस बृहद स्वरूप में मैंने साल दर साल देखा है। मैंने भी रायपुर नहीं छोड़ा और शायद शैलेंद्र जी का भी रायपुर तब से नहीं छूटा। और अब क्रेडा तो लोगों के जीवन का एक पर्याय बन चुका है। लेकिन सिंगल हैंडेडली अगर एक व्यक्ति ने, शैलेंद्र जी ने जिस तरह से, जिस जीवटता से, जिस एक विशाल विजन को सामने रखते हुए इस जर्नी को तय किया है, वो बहुत तारीफ काबिल है। अपना घर अपनी बिजली के नारे को उन्होंने छत्तीसगढ़ में साकार कर दिया है। लोग अब अक्षय ऊर्जा के फायदे समझने लगे हैं। सोलर की वजह से जो हमारे यहाँ 24 घंटे लाइट रहती है, जैसे बच्चों आज एग्ज़ाम्स के टाइम में लाइट चली जाती है, काफ़ी आज तक लाइट नहीं रहती है, तो वो प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं करना पड़ता है। मेरे बच्चे आराम से स्टडी कर लेते हैं। क्रेडा के द्वारा किया गया ये काम बहुत ही अच्छा है, जो कि हमें बहुत काम आ रहा है घर में। तो ये क्रेडा ने जो ये कदम उठाया है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। लंदन में जाकर के हमारे साथी ज्ञानी जी को एक बार प्रेजेंटेशन करने का अवसर मिला और उन्होंने भी अनुभव किया होगा, मेरे साथ भी कई बार राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गए या देखा कि लोग बड़ा आश्चर्यचकित होकर के हम लोगों की प्रस्तुतिकरण को देखते हैं। तो हमको लगता है कि नहीं, हम इस दिशा में, इस क्षेत्र में कुछ हुआ है। जब आप हमारे मंत्रालय के लोगों से, जो हमारे केंद्रीय मंत्रालय के लोग हैं, उनसे जब आप बात करेंगे, ऐसा तक अनुभव रहा कि उन्होंने कहा कितने गांव के प्रपोजल हैं, 200 गांव के, कर लोगे? तो उनको लगता था कि कभी नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने सैंक्शन भी दे दिया कि देखते हैं अब ये क्या करता है। पैसा भी पूरा नहीं दिया और हमने पूरे 200 गांव का एक साथ इलेक्ट्रिफिकेशन 3 या 4 महीनों के अंतराल में करके दिखा दिया। 200 गांव 3 महीने में पूरे देश में नहीं होते थे, और वो एक प्रदेश में, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे से राज्य में जब हम लोगों ने किया, वो उनके लिए आश्चर्य का विषय हुआ। तो हमको पुरस्कार मिलने लगे इस क्षेत्र में सबसे अधिक कार्य करने में। एनर्जी कंजर्वेशन का कार्यक्रम, एनर्जी एफिशिएंसी का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया, तो शुरू करने के पहले ही साल हम लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया, पहला पुरस्कार मिला। लोगों को लगता था कि यार ये छोटे से राज्य में एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी का पोटेंशियल ही आखिर कितना होगा जो ये काम कर लेंगे। लेकिन उसमें भी हम लोगों ने देश में सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा कार्य करके और प्रथम स्थान ला करके राष्ट्रीय अवार्ड लेकर के दिखाया। शुक्ला जी की लीडरशिप है, क्रेडा ने बहुत अच्छा काम किया है और वाकई में लीडरशिप दिखाई है उन्होंने, और उन्होंने बड़ी अच्छी टीम बनाई है। नया एरिया है, देखिए नया एरिया है, इसमें लर्निंग भी करनी पड़ती है, सीखना भी पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि कैसे एक स्टेट की रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी आगे काम बढ़ा सकती है, उसका भी मॉडल छत्तीसगढ़ ने बनाया है। व्यक्तिगत तौर पे तो जो भी मुझे अवार्ड मिले, उसमें वास्तव में व्यक्तिगत योगदान उतना नहीं है जितना जो व्यक्तिगत आप सोचते हैं, जो आप काम करना चाहते हैं, उसमें जब तक आपको आपकी टीम का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक आप कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं ले सकते। ये कोई ध्यान लगा करके ईश्वर को प्राप्त करने का नहीं है, ये समाज के बीच में बैठ करके कोई एक कार्य, कोई बहुत बड़े प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम। क्रेडा को शुक्ला जी एक परिवार की तरह संभालते हैं, और उसी का परिणाम रहा कि जो पुरस्कार मिले, जैसे अभी एक पुरस्कार, बड़ा अद्भुत सा पुरस्कार, मैंने कभी सुना भी नहीं था उस पुरस्कार के बारे में, कि बेस्ट परफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेट ऑफ द कंट्री इन पावर सेक्टर। बेस्ट ऑफिसर इन द कंट्री परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नेचुरली वो इसमें हम लोगों को मोटिवेशन तो मिलता ही है, और जब मैंने वो पुरस्कार वहाँ दिल्ली में लिया, अपने क्रेडा के बिहाफ में लिया। I am accepting this award on behalf of team of क्रेडा and the bureaucratic team of my state. मुझे लगता है कि प्रोफेशनल के साथ साथ तो पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी अच्छे हैं,
मेनली उनका सबसे मेन जो एडवांटेज है वो है डाउन टू अर्थ। अभी पिछले 6-7 महीने पहले की एक घटना हुई। एक प्रेजेंटेशन हमारे यहाँ सेंसस का हो रहा था, जिसमें सब जानकारी दी जा रही थी कि इस प्रदेश में पर कैपिटा इनकम कितनी है, पर कैपिटा वीट कंजम्पशन कितना है, पर कैपिटा स्कूल कितने हैं, पर कैपिटा हॉस्पिटल कितने हैं। उसी प्रेजेंटेशन के दौरान एक बार एक नज़र मेरे उसमें गई कि 13,22,000 परिवार प्रदेश में आज भी, पावर सरप्लस स्टेट छत्तीसगढ़ में आज भी बिजली से अछूते हैं, उनके घर में बिजली नहीं है। उसमें से लगभग 11 लाख परिवार केरोसिन लैंटर्न का उपयोग करते हैं। 2-2.5 लाख परिवार तो उनके पास केरोसिन भी नहीं पहुंचता है। अब सोचिए उनके बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। इन दोनों को मिलाकर के हमने एक कार्यक्रम बनाया, जिस कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। मतलब मेरे पास में कहां कहां से मेल आया, और वो कार्यक्रम है 13,22,000 परिवारों को सोलर टास्क लैंप। मैंने लालटेन भूलने के लिए लैंटर्न शब्द को हटा दिया, सोलर टास्क लैंप। और चौथी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को जिन्हें होमवर्क मिलता है, उन्हें सोलर स्टडी लैब, यह निःशुल्क बांटने की योजना हमने सरकार के सामने रखी। सरकार ने भी शहर स्वीकार किया, कैबिनेट से उसकी मंजूरी दी, और वो कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हो गया और अब चालू है। पूर्णिमा चिमनी के धुआं ले आँखी में आंसू आवत थे वे, पर भी नहीं पात हूँ, आँख दुखत है। क्रेडा लैम्प दे तब पढ़ पाता ना। आप आश्चर्य करेंगे, लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए की योजना है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब ने हमारे इस कार्यक्रम को एज इट इज एक्सेप्ट किया है, और ये भी अब अपने प्रदेश में इसको लॉन्च कर रहे हैं। जब हमने कहा कि हम अपने प्रदेश को 1 साल के अंदर केरोसिन मुक्त प्रदेश बना देंगे, और ये पहचान बनी। और आज जाम्बिया, कीनिया, बर्मा, ऐसी कंट्री, यहाँ पर भी बहुत सारे अधिकृत क्षेत्र हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के इस मॉडल को अपनाया। क्रेडा ने ऑफ ग्रिड सेक्टर में और रूरल एरियाज में बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत ज़्यादा काम किए हैं और बड़े सराहनीय काम किए हैं। हम बहुत से ऐसे क्षेत्र में काम हम लोग किए हैं जहाँ या तो नक्सलाइट जाते हैं या हम जाते हैं। केवल 2 ही प्रकार के प्राणी वहाँ पर विचरण करते हैं, और वहाँ भी हम लोगों ने उनके साथ उनसे सहयोग लेकर के काम किया कि भाई हम ये काम करना चाहते हैं, यहाँ इन लोगों के लिए हम इस प्रकार की चीज़ें इनको उपलब्ध कराना चाहते हैं। जो क्रेडा ने इसके अक्षय ऊर्जा पार्क, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया हुआ है, देख के बड़ा अच्छा लगा। और मुझे ऐसे बताया गया कि दूसरी स्टेट्स भी इस तरह का करना चाहती हैं, और मैं समझता हूँ कि इनमें शुक्ला जी का एक पर्सनल योगदान बहुत मायने रखता है। कई वर्षों से इस संस्था के डायरेक्टर हैं, और जहाँ तक मेरा उनसे मिलने का और वैचारिक रूप से वार्तालाप होती रहती है, बातचीत होती रहती है, तो बहुत उसमें सक्षम है, अपने एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, और हर चीज़ को सोचते हैं पहले कि अगर कोई उसके पास जाता है तो उसका कैसे समाधान करना है। मोर्चा अब तो आसान हो गया है जाना, अब मोर्चा में कोई दिक्कत नहीं है। बीच में 2 बेस कैंप्स हो रहे हैं, ठीक है। हम लोग तो उसमें कई जगह हम लोग गए तो उसमें बकायदा हम लोग ट्रैक्टर में सामान रख लेते थे, पीछे कल्टीवेटर लगा के उसके खड़े हो जाते थे। जहाँ तक वो ट्रैक्टर चले और कमर साथ दे वहाँ तक चले, जब कमर उतर जाता है, झटका लगता था ना बहुत, उतर जाते थे, फिर पैदल चलते थे, फिर थक गए थे, फिर उसके ऊपर खड़े जाते थे, ऐसे करके पहुँचते थे। जब तो वो विश्वास गाँव के लोगों का जो है ना। मैं क्रेडा के बारे में और थोड़ा भी कहूँगा कि उनका जो टीम है और खास करके शुक्ला जी के लोग इस डेडिकेशन से, इस समर्पण की भावना से काम करते हैं। 1-2 नज़ारा मैं देना चाहूँगा। ये अबूझमाड़ एरिया जब इनएक्सेसिबल था, जब किसी ने जाना सोच नहीं सकते थे तो भीतर, तो उस समय भी ये लोग हाजिर हुए और यहाँ दूर दराज के भीतर के गांव में गए, पैदल गए और ये सब काम किए। ऐसे घटना भी मैंने सुना कि वहाँ ये कुछ फाउंडेशन नहीं करना था, तो वहाँ जाके देखते हैं कि जो मिस्त्री है वो दारू पी के पड़ा हुआ है। वो बोल के गए दारू, खुद ये लोग खुद अपने कुर्नी उठाए और इसको जोड़े, रात भर काम फिनिश करके इसको
शिलान्यास करके आ गए। तो ये सारी घटना प्रमाण करता है कि ये लोग कितना डेडिकेशन के साथ, इतने समर्पण की भावना के साथ और एक सिंसियरिटी को लेकर निष्ठा के साथ काम करते हैं, ये प्रमाण है। ट्राइबल हॉस्टल दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ जाएंगे तो ट्राइबल हॉस्टल्स में आज लाइट देखेंगे, आज बच्चे पढ़ते हैं, रात को पढ़ते हैं, सुबह उठ करके पढ़ते हैं। इसके लिए भी राशि की व्यवस्था कर हमारी सरकारें या हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स जो पुराने रहे हैं वो तो शायद इस बात को महसूस भी नहीं करते थे कि इस प्रकार के कार्यों के लिए राशि क्यों उपलब्ध कराई है। इसको कन्विंस करने में हम लोगों को कई बार ये भी प्रयास करना पड़ा कि हमने 1 या 2 हॉस्टल में कहीं किसी तरीके से व्यवस्था करके और लाइट लगा दी और उसको प्रयोग के तौर पर लगा करके हमारे शासन में बैठे हुए लोगों को ले जा करके दिखाया कि साहब ये देखिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। जब वो कन्विंस हुए, खासकर हमारे जो मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को सहयोग मिला कि उन्होंने आउटराइट कहा कि अब जितने हॉस्टल है सब में कर। मैं समझ गया इसके बगैर वो बच्चे पढ़ नहीं सकते, इसके बगैर गांव के लोग रह नहीं सकते, इसके बगैर ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये कम्युनिटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल नहीं सकते बिना बिजली। कई ऐसे इक्विपमेंट जो यूनिसेफ ने, यूएनओ ने इन सारे स्वास्थ्य केंद्रों में दान के रूप में दिया था, वे सालों से कपड़े से ढके हुए रखे थे, उनका कोई उपयोग नहीं होता क्योंकि बिजली नहीं, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था नहीं। आज आप जाकर के देखेंगे तो फ्रीजर हैं, वैक्सीनेटर्स हैं, इन्हीं स्वास्थ्य केंद्रों में, ट्राइबल क्षेत्र के दूर दराज के क्षेत्रों में मेरे ख्याल में शहर से ज़्यादा अच्छी स्थिति में चल रहे हैं क्योंकि अब उनको कांस्टेंट अच्छी क्वालिटी का पावर मिल पाता है। जब बात ड्रिंकिंग वाटर की है, आप जा करके देखेंगे छत्तीसगढ़ के गाँव में जो भरा हुआ डबरों का पानी, तालाब का पानी होता है, उसको हाथ से वो साफ करते हैं, हाथ से कुछ ऊपर जो दिखने वाला कुछ कचरा उसको हाथ से अलग हटा देते हैं और पानी भरते हुए उनको ऐसा महसूस होता है कि साफ पानी भरते हैं। उसको पीने में उपयोग करते हैं क्योंकि वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ किसी प्रकार से पंपिंग की व्यवस्था नहीं है। यदि कहीं हैंडपम्प भी लगे हैं तो जैसा आप जानते हैं कि हैंडपम्प पहले 100 फीट की गहराई तक ही लग सकता है, 100 फीट तो बहुत होता है, 40 फीट 35 फीट में ही हैंडपम्प का वो पिस्टन चलता है। तो इतने कम इक्विपर से जो पानी आता है वो भी गंदा पानी ही होता है, वो पोर्टेबल या पीने लायक पानी नहीं होता। लेकिन समस्या फिर वही थी कि यदि बिजली नहीं है तो हम 200 फीट 300 फीट के गहराई से पानी कैसे निकालेंगे। जब हम लोगों ने उनके साथ में पीएचई के साथ में मिलकर के काम प्रारंभ किया, पहले हम लोगों को उन्होंने ये माना कि हम 50 पंप का काम दे के देखते हैं, क्रेडा एक संस्था है, पता नहीं काम कर पाती है कि नहीं। और उन्होंने जब 50 दिया, फिर 200 दिया, फिर 500 दिया, इस वर्ष करीब 1700 पंप का कार्य हम पीएचई के लिए कर रहे हैं। और तब ये विश्वास उन लोगों में जागा कि नहीं, ये पीने के पानी की व्यवस्था बिजली के ऊपर निर्भर होकर के नहीं किया सकती। मैं आज ही का आपका एक वाक्य मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। दूसरे राज्यों के लोग हमारे यहाँ कार्यक्रम देखने के लिए आते हैं। आज उड़ीसा के लिफ्ट इरिगेशन सोसाइटी जो वहाँ पर है, उसके चेयरमैन का फोन आया था। वो चाहते हैं कि उड़ीसा में हम लोग उनके लिए कुछ काम कुछ जगहों पे करके दिखा दें और फिर वो उसके माध्यम से अपने यहाँ की टीम को, अपने यहाँ के लोगों को ट्रेन करेंगे। और उनमें भी ये विश्वास जागा कि सोलर एनर्जी में वो ताकत है कि जहाँ चाहे वहाँ वो बोर कर सकते हैं और उस बोर से पंपिंग करके पानी निकाल सकते हैं। उन्होंने आज जो बात बताई बड़ी आश्चर्यजनक थी कि लगभग 7000 किसानों के यहाँ इरिगेशन के लिए बोर किया जा चुका है, लेकिन पिछले 5 सालों में 500 से अधिक पंपों को, 7000 बोर हो गए हैं लेकिन 500 से अधिक बोर में पंप नहीं लग पाए। यदि हम कन्वेंशनल में या पारंपरिक इस लाइनों पर, विद्युत पर हम निर्भर करेंगे तो शायद ये विकास की रफ्तार कभी नहीं हो पाएगी। ये हम लोगों ने सोलर के माध्यम से विश्वास लोगों में कायम किया। हम लोगों को अवसर मिला कि हमने कीनिया के लोगों को, जाम्बिया के लोगों को, मुझे तो अवसर मिला कि मैं MIT जाकर, MIT जिसे हम दुनिया का IIT कह सकते हैं बॉस्टन, मुझे MIT जाकर के इसके ऊपर में एक प्रस्तुतिकरण का अवसर मिला। सैन डिएगो में जाकर के अवसर मिला। मुझे हार्वर्ड में इसके ऊपर में एक केस स्टडी पढ़ने का मौका मिला। तो इस प्रकार से लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार आप इतनी आधुनिक तकनीक को इतने बैकवर्ड लोगों के बीच में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और उसका संचालन किस प्रकार से आप कर पाते हैं। और ऐसा एक दिन नहीं, हम 10-15 साल से इस बात को करते चले आ रहे हैं। आज 13 साल 12 साल 13 साल हो गए करते चले आ रहे हैं।
उसका कारण सिर्फ ये रहा कि वहाँ के स्थानीय निवासियों में हम लोगों ने उनको ट्रेंड किया, उन लोगों के माध्यम से ही इसको चलाने की तरकीब निकाली। और ऐसा हर साल हम एक नए कार्यक्रम को जन्म देंगे और उसका क्रियान्वयन करेंगे, चुनौती के रूप में नहीं बल्कि दायित्व के रूप में। शैलेंद्र कुमार शुक्ला छत्तीसगढ़ की ऊर्जा क्रांति के जनक हैं। आज पूरे देश को ऐसे प्रणेता की जरूरत है। तीर्थ नहीं है केवल यात्रा, लक्ष्य नहीं है केवल पथ है, इसी तीर्थ पथ पर है चलना, लक्ष्य यही, गंतव्य यही है।